हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। जो हमारा डेरिवेशन का सीरीज चल रहा है उसमें उस लिस्ट में जो डेरिवेशन नंबर 21 है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बड़े ही आराम से करेंगे। सबसे पहली बात, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन फॉलिंग फ्रीली इन द विस्कस मीडियम। मतलब क्या होता है भाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड में गिरा रहे हैं। अब वो ऑब्जेक्ट गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, हमें मालूम है उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। जरा बात को समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट, एक पानी का बूंद ले लो और वो नीचे को गिर रही है भाई, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हो रहा है कि प्रत्येक सेकंड जो स्पीड है वो 9.8 के अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले सेकंड कितना हो गया, 9.8 को मैं अप्रॉक्स मान लेता हूं 10। पहले सेकंड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड 20, फिर 30, फिर 40। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि 5 मिनट के बाद ये बूंद पानी का अर्थ के ऊपर पहुंचती है। 5 मिनट का मतलब होता है 5 इंटू 60, भाई सेकंड में बात करेंगे ना, कितना हो गया 300 सेकंड। और 300 सेकंड को अगर 10 मान के करते हैं यानी 3000 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से वो बूंद का पानी जब जमीन पे आएगा ना, तो आप समझ सकते हो उसकी वेलोसिटी क्या कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जब पानी की बूंद या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रही है तो वो एक सर्टेन वेलोसिटी पे जाने के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ लो बात को। अच्छा, अब जरा बात करते हैं भाई, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल ही बॉडी लेते हैं। और ये हो गया फ्लूइड, इसका मास m है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ क्या फोर्स लगाएगा भाई, mg। mg से तो नीचे आ रहा है, लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है, एक कर रहा है बॉयंट फोर्स और एक और कर रहा है, और उसे क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। हमने लास्ट कुछ वीडियो में या फिर चैप्टर का जब डिस्कशन किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो विस्कस फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है 6 नीटा पाई आर वी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है भाई, फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का। यहां तक तो बात चलो ठीक है, डिस्कस कर लिया। अब सोचो कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता है। देखो, जब तक फोर्स रहेगा तब तक एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और फोर्स कैसे इक्वल हो जाता है, फोर्स कैसे इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये जो mg नीचे की तरफ लग रहा है और ये जो दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स, ये आपस में क्या है, बराबर है। मतलब मैं बोल सकता हूं mg इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। अच्छा, यहां पे एक कंसिडरेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फ्लूइड का हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, डेंसिटी रो लेते हैं, और इसका सिग्मा ले रहा हूं मैं, और इसका डेंसिटी में क्या ले रहा हूं, सिग्मा ले रहा हूं। तो देखो, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, mg। अच्छा, ये तो मैंने बोल ही रखा है mg। ऊपर की तरफ एक लग रहा है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है 6 नीटा पाई आर वी। और बॉयंट फोर्स का क्या हो जाएगा भाई, बॉयंट फोर्स में मास अलग है, मास ध्यान रखना, बॉयंट फोर्स में अलग है। तो भाई इस मास को मैं क्या कर दे रहा हूं, m डैश कर दे रहा हूं, और g। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं। तो देखो mg माइनस m डैश g
इक्वल टू 6 नीटा पाई आर वी। यहां से मैं g को अगर कांस्टेंट g को कॉमन ले लूं तो देखो मास, याद करो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर से डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या मैं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? ध्यान देना, मैंने फ्लूइड का डेंसिटी रो लिया है और इस मटेरियल का डेंसिटी क्या लिया है? सिग्मा लिया है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से मास को मैं क्या लिख दूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वो फिर डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी, ये वाला डेंसिटी किसका है? ये वाला डेंसिटी पार्टिकल का, यानी कि सिग्मा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम तो वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा, समझने वाली बात है। माइनस एम डैश, भाई एम डैश यानी कि फ्लूइड का बात करें तो फ्लूइड का डेंसिटी क्या है? रो। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका भी सेम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ये के इक्वल है 6 नीटा पाई आर वी के इक्वल है। अच्छा, यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू में जी, अंदर क्या बच गया? सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 नीटा पाई आर वी। हमें किसका फॉर्मूला चाहिए? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी को इधर रहने देते हैं। अच्छा, अगर कैंसिल करते हैं, देखो ये जो है 2 से, ये जो है 3 से, है ना, 3 बार में जाएगा। ये r, इस r को कट करके r स्क्वायर हो जाएगा। ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ध्यान से समझना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये 2 को रहने दो, ये 3 जब नीचे आएगा तो 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9। उसके बाद r स्क्वायर है, फिर g है, और ये वाला नीटा नीचे आ जाएगा और क्या हो जाएगा? n। यानी कि आपका, अच्छा साथ में एक मिनट, साथ में ये तो रह गया, साथ में क्या रहेगा? सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। आपका फॉर्मूला क्या आ गया है? 2r स्क्वायर जी अपॉन 9 नीटा मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा माइनस रो। ये आपका क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ये रहा डेरिवेशन, अच्छे से समझ लो। कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता है, स्टेट एंड डिराइव टर्मिनल वेलोसिटी। तो डेफिनेशन ये रहा, डेरिवेशन ये रहा। जो मैं आपके साथ कर सकता था इस वीडियो में वो मैंने कर दिया है। फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट में बता देना कहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई। मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है।